कहानी की शुरुआत होती है और हम एक चुलबुली आइटम लड़के को देखते हैं जो अंतरिक्ष के सैर सपाटे में बिजी था। लेकिन एक दिन उसे एक एस्ट्रॉइड दिखता है और वो लड़का तुरंत अपने होलोस्कोप में जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि एक मीटियोर 10 दिनों के अंदर 7 माइल प्रति घंटा की स्पीड पर आ रहा है और 10 दिनों के अंदर वो पृथ्वी से टकराने वाला है। इसलिए वो अपनी एजेंसी को कॉल करता है और ये सारी बात क्लियर करता है। अभी थोड़ी ही देर में उस देश के कुछ आर्मी ऑफिसर्स वहां पर आ जाते हैं और इस लड़के को वो गिरफ्तार कर लेते हैं। अभी वो क्यों, वो हम सभी आगे देखेंगे। अभी थोड़ी ही देर में वहां पर ऑफिसर्स का हेड आता है और इस लड़के को कहता है कि ये क्या बकवास फैल रहा है तू। लड़का कहता है कि 10 दिनों के अंदर एक बड़ा सा तूफान यानी कि एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड आकर धरती से टकराने वाला है। लेकिन हेड भी लड़के की पूरी बात सुने उससे पहले हेड वहां से चला जाता है क्योंकि उसे भी कुछ ज्यादा काम था, क्योंकि उसे धरती की परवाह नहीं थी। क्योंकि दोस्तों दरअसल हेड के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया चल रहा था कि वो एक रॉकेट के जरिए उस एस्ट्रॉइड को ऊपर हवा में ही खत्म कर देगा। लेकिन लड़के के पास दूसरा आइडिया था, लेकिन हेड अपना ईगो हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो लड़के का दूसरा आइडिया नहीं सुनता और वहां से उसे दफा कर देते कि साले तू अपनी जगह पर जाके बैठ जा। हेड कई देशों के प्रेसिडेंट से बात करता है लेकिन वो सारे कहते हैं कि तेरा आइडिया एक बकचोद आइडिया है, इसलिए इस आइडिया को तो कैंसिल कर दे। इसलिए हेड के पास और कोई नहीं चारा नहीं था और वो उस लड़के का दूसरा आइडिया सुनने के लिए अभी तैयार हो जाता है। अभी दोस्तों लड़का हेड से भी ज्यादा चुलबुला खुराफाती लड़का था, क्योंकि वो हेड को कहता है कि हमें एस्ट्रॉइड को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए बल्कि हमें पृथ्वी को ही अपनी जगह से साइड में ले जाना चाहिए। अबे साले ये तो क्या बकवास कर रहा है। हेड उसकी बात सुन के गुस्सा हो उससे पहले लड़का कहता है कि हमें पृथ्वी के सही निशानों को कवर करना है और वहां पर अटैक करके हमें पृथ्वी में एक भूकंप उत्पन्न करना है। उसकी वजह से पृथ्वी थोड़ी सी साइड में चली जाएगी और एस्ट्रॉइड वहां से निकल गया तो हम वापस भूकंप करके पृथ्वी को अपनी सही जगह पर ला देंगे। अबे सालो तुम ये भगवान से भी ऊपर वाली बात कर रहे हो, तो क्या करें अब। अभी हेड की टीम में कमांडर था, लेकिन वो अपनी बीबी के साथ रंगरलिया मनाने में बिजी था, क्योंकि वो उसके साथ शॉप करना चाहता था और वो अपना हॉलीडे एंजॉय कर रहा था। लेकिन हेड के आदमी उसे बीच से उठा लेते हैं और हेड के सामने उपस्थित कर देते हैं। अभी हेड कहता है कि अगर मैं तुम्हें कुछ बात बताऊंगा तो तुझे वो दिमाग से ऊपर की बातें लगेंगी, इसीलिए हेड उस लड़के को कमांडर के सामने हाजिर करता है। अभी दोस्तों लड़का सामने आता है और हेड को जो सारी बातें कही थी वो कमांडर और उसकी बीवी को कहता है कि क्योंकि कमांडर की बीवी भी फोर्स में काम कर रही थी, ऐसी वैसी ब्ला ब्ला बातें करता है जिसे सुनकर कमांडर भी चौंक जाता है। लेकिन हेड लड़के के पीछे था, इसलिए कमांडर उसको गालियां देने से इतरा रहा था। हेड कमांडर को कहता है कि ये बातें हम चारों के बीच ही रहनी चाहिए, क्योंकि जरा सी भी बात लीक हो गई तो दुनिया में ऐसे कई देश है जो हमारे अटैक से पहले हमारे देश को ही और हमको पहले खत्म करेंगे। ये बात सुनकर अब कमांडर भी ये सारी बातें गुप्त रखता है और उसके पास भी और कोई चारा नहीं था हेड की बातों को मानने के सिवाय। अभी कमांडर के आदेश पर सारे सिपाही वो न्यूक्लियर मिसाइल और बहुत बड़ी चीजें थी वो सभी एक सबमरीन में इकट्ठा करते हैं। लेकिन कुछ सिपाही ऐसे थे जिसे ये मायने में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लोग ये सोच रहे थे कि हमारा किसी देश के साथ कोई हाथापाई नहीं हुई, कोई बोलाचाली नहीं हुई, तो हम ये मिसाइल क्यों रेडी कर रहे हैं, आखिर ये मिसाइल चलानी किस पर है। इन तभी हेड का एक दूसरा मेन ऑफिसर आता है और वो कहता है कि एक साला मीटियोर यहाँ पर आने वाला और टकराने वाला है, इसलिए हमें मिसाइलों के सहारे पृथ्वी पर 18 इंच का भूकंप पैदा करना है, जिसकी वजह से पृथ्वी अपनी सतह से थोड़ी सी साइड हट जाए फिल्मी स्टाइल की तरह, यानी कि और वो एस्ट्रॉइड आके साइड से निकल जाए। हमें ये सब करना है और ये करना ही है और तुम सबको मेरी बात का आदेश पालन और कंफर्म पालन मानना है। अभी वो सभी एक टापू पर चले गए थे जो उसी देश में टापू था और वहां पर नीचे ही मिसाइलें ब्लास्ट कर रहे थे। लेकिन उन सब से इतना भूकंप नहीं आ रहा था जिसकी वजह से पृथ्वी अपनी सतह से थोड़ी सी भी हिल पाई। अभी कमांडर और हेड टेंशन में आ चुके थे, क्योंकि उसे दूसरा टापू चाहिए था जहाँ पर मतलब कि ये दोनों टापू पर मिलकर वो मिसाइल से हमला करेंगे तभी थोड़ा सा भारी भरकम भूकंप आएगा। इसलिए उस देश में एक ट्रेंच नाम का एक आइलैंड यानी कि टापू था। कुछ ऑफिसर्स वहां पर निकल गए थे और वहां पर भी वो अपनी मिसाइलें दागना चालू करने वाले थे। इन सबसे परे हेड ने अपने कुछ ऑफिसर्स को एक सबमरीन में भी अंदर डाल दिया था और उन लोगों को भी ऑर्डर दे दिया था कि जब मैं कहूं तब समुद्र के अंदर भी मिसाइलें दागना शुरू कर देना, ताकि समुद्र में भी भूकंप आए और उससे तगड़ा भूकंप आएगा और हमें भूकंप ही लाना है असल में।
सबमरीन में जो ऑफिसर्स थे वो भी एक के बाद एक माथा तोड़ ऑफिसर्स थे, इसीलिए वो अपना दिमाग लगाते हैं और ड्राइवर को कहते हैं कि सारे सबमरीन समुद्र की सतह तक ले जा, हम भले मर जाए लेकिन भूकंप तो हम ला कर ही रहेंगे। अभी ड्राइवर के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो सबमरीन को नीचे ले जा रहा था। हालांकि सबमरीन की कैपेसिटी उतने नीचे जाने की नहीं थी, लेकिन वो अपना जोर लगाकर सबमरीन को नीचे की ओर ही ले जा रहा था। सबमरीन जैसे ही समुद्र की सतह तक पहुंचती है, अभी वो सब एक बड़ा सा विस्फोट कर देते हैं और आगे का अंजाम आप खुद देख लीजिए, क्योंकि मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है कि ये साले क्या कर रहे हैं। आपने जैसे देखा कि भूकंप तो आ चुका था, लेकिन इन सब में हेड के साथ जो लड़का था जिसने ये सारा उपाय सुझाया था हेड को, वो अफरा तफरी यानी कि एक टूल उसके मुंह पर लग चुका था और उसकी वहीं के वहीं मौत हो चुकी थी। सबमरीन भी डैमेज हो चुकी थी, इसलिए उसमें बैठे लोग भी अब ऊपर नहीं आ सकते थे। इतना सब करने के बावजूद और होने के बावजूद भी पृथ्वी थोड़ी सी ही हिली थी अपनी सतह से, इसलिए कमांडर के साथ एक खूबसूरत लेडी थी और चिकनी चमेली थी। वो हेड को और अपने कुछ ऑफिसर्स को कहती है, अभी समुद्र को तो हमने टार दिया है, इसलिए हमें एक वोल्केनो के अंदर वापस न्यूक्लियर लॉन्च करना होगा, तब वापस एक बड़ा सा भूकंप आएगा, उसकी वजह से थोड़ी सी पृथ्वी और भी साइड होगी, जिसके चलते हम उस एस्ट्रॉइड से बच सकेंगे। कुछ ऑफिसर्स निकल चुके थे वोल्केनो की तरफ जो बीच के पास था, लेकिन किसी ढोलक बंदे ने उस बीच के रेत पर डायनामाइट लगा दिया था, इसलिए एक बंदे की वहीं के वहीं मौत हो जाती है। लेकिन उस बंदे को दोस्तों अफसोस नहीं था, क्योंकि ये पूरी दुनिया बचाने के लिए कर रहा था, इसलिए वो अपने दोस्तों को कहता है कि तुम सब जाओ और मैं मेरी कुर्बानी में मेरे झंडे गाड़ देना पूरी दुनिया में। हेड का दूसरा ऑफिसर्स भी था जो अपनी जान देकर पृथ्वी में और सारी दुनिया में अपने झंडे गाड़ देना चाहता था, इसलिए वो 2 न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर सुसाइड कर लेता है उस वोल्केनो में, जिस वोल्केनो में उसे धमाका करना था। वापिस एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर हमारे सामने आता है, लेकिन ये प्लान कामयाब हो जाता है, क्योंकि आधी पृथ्वी तो अपनी सतह से हिल चुकी थी और आधी अब हिल चुकी थी, इसलिए एस्ट्रॉइड मतलब कि मीटियोर साइड से निकल जाता है। बची हुई पृथ्वी मतलब कि पूरी पृथ्वी बच जाती है, जिसे देखकर हेड भी काफी खुश हो चुका था और वो तालियां बजा रहा था। वैसे वो और कुछ कर भी नहीं सकता था। तो दोस्तों यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है और मैं उन दोनों ऑफिसर्स को ग्रैंड सैल्यूट देना चाहता हूँ कि वो गाड़े या ना गाड़े, लेकिन मुझे मौका मिलने पर मैं तुम दोनों के झंडे गाड़ ही दूंगा।